आप क्या डिफरेंस फ़ील करते हैं बाहर की एजुकेशन में और पाकिस्तान के एजुकेशन में? ये स्टूडेंट के अपने ऊपर होता है क्या? कि अल्टीमेटली वो अपना पाथ किस तरह से डिफाइन करता है। तो ये स्टूडेंट को जो है मेजरली तो ये समझना पड़ेगा स्टैंड आउट करने के लिए कि यार सिर्फ एक डिग्री को कागज़ का टुकड़ा आप बना सकते हैं या डिग्री को सबसे लाइफ चेंजिंग चीज़ आप बना सकते हैं। ठीक है, वो वाली चीज़ है कि इट्स अ टूल। तो ये वाली चीज़ जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ एंटाइटलमेंट है कि जी हमने तो पैसे खर्चे हैं तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ये नहीं है। ये ख़त्म हो चुका हुआ है और ये मैं इस पे बड़ा दो टोक तरीके से लोगों को समझाता हूँ कि अल्टीमेटली आप अब स्केल पे काम करें, आप अपने आप को पॉलिश करें, ठीक है? आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लें, आप एक्सपोज़र क्रिएट करें और अपनी जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड पैरागॉन एड पॉडकास्ट सीरीज़। आज हमारे साथ जो खूबसूरत यूनिवर्सिटी, उसकी लोकेशन और इस लोकेशन के लिहाज से जो एंटीक यूनिवर्सिटी मॉडर्न तर्ज़ अमल पर बनाई गई हुई है, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। जिस तरह की खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, उस तरह के हमारे साथ उस खूबसूरत यूनिवर्सिटी के खूबसूरत नौजवान यंग एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर हसन लतीफ़ ख़ान साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने आज वक्त निकाला और आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ रॉबर्ट गॉर्डन, जिसको हम आरजीयू भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। आप चूँकि इस फील्ड में एक अरसा दराज से हैं और यंग एजुकेशनिस्ट हैं, कैसा आपको फ़ील होता है एजुकेशन सेक्टर के अंदर और बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक होके एजुकेशन को आप किस तरह देखते हैं सर? थैंक यू सो मच अली भाई, सबसे पहले आपका बुलाने का और हमें इतनी इज़्ज़त जो है वो बख्शने का और अच्छा लगा आपके साथ आपने बुलाया, हम बैठे, वो आपके साथ मौका मिलेगा। थैंक यू, आपने जो है वो चीज़ हाइलाइट की मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी। और मैं एजुकेशन को जिस नज़र से सर देखता हूँ, वो वही नज़र है जो बहुत इवॉल्विंग नज़र है। और मैं आज इसी बार इस प्लेटफ़ॉर्म से यही मैसेज मेजरली दूँगा जो मेरी यूनिवर्सिटी का भी एक मैसेज है कि हम वैसे ही बदलेंगे और वैसे ही एजुकेशन बदल रही है जैसे सोसाइटी बदल रही है और उसकी नीड्स बदल रही हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आज की नीड्स के हिसाब से हम अपना सर्विस डिलीवरी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए जो है वो चेंज करते रहें, उनकी नीड्स को देखें और देखेंगे मार्केट किस साइड पे जा रही है। तो एजुकेशन को अब मैं देखता हूँ इनोवेशन की नज़र से बहुत ज़्यादा कि एजुकेशन भी जो है वो उन्हीं लाइब्रेरीज़ में नहीं रह सकती जहाँ पे वो हुआ करती थी। अब आज की जनरेशन बहुत फ़र्क तरीके से एजुकेशन को देखती है और एजुकेशन जो है वो उतनी फॉर्मल नहीं रह गई जितनी होती थी एक टाइम पे। नाउ नॉलेज इज़ अल्टीमेटली बिकमिंग एजुकेशन। एजुकेशन। तो वो वाली चीज़ है कि मैं तो इस नज़र से देखता हूँ मेजरली कि आई थिंक इट्स इवॉल्विंग और हमें उसके साथ-साथ देखना पड़ेगा और अपनी भी स्ट्रैटेजी को साथ ही चेंज करना पड़ेगा फॉर एज़ स्टूडेंट्स और एज़ एजुकेटर्स। बिल्कुल हसन भाई, ये जो आपने बात बताई है एजुकेशन से रिलेटेड, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, आरजीयू यूनिवर्सिटी, इसकी लोकेशन मेरे ख़्याल से लोगों को सुनते ही एक आइडिया होता है कि ये शायद कोई अलग मुल्क है, स्कॉटलैंड, एबरडीन, जहाँ की इसकी लोकेशन है, खूबसूरत तर्ज़ अमल पर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और अगर हम स्कॉटलैंड एरिया के लिहाज से देखें, वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उसी ओल्ड फैशन, ओल्ड बिल्डिंग जो उनका स्टाइल है, उसी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो मुंसलिक है। इस यूनिवर्सिटी की क्या ख़ास बात है कि पाकिस्तानी जो इस टाइम स्टूडेंट्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा रुझान अगर स्कॉटलैंड की तरफ है, तो वो आरजीयू को क्यों चूज़ करते हैं? बिल्डिंग, क्या फैसिलिटीज़ हैं? ऐसी क्या चीज़ें आप समझते हैं असल में? बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें वली भाई सबसे पहले तो 3 डिफरेंट तरह से इसको हम लेके चलते हैं। पहले तो सबसे पहले स्कॉटलैंड को अगर देखते हैं कि बच्चे स्कॉटलैंड की तरफ राग़िब क्यों हो रहे हैं। उसमें मेजर वजह ये है कि काफ़ी दफ़ा जो मेजर इकोनॉमिक हब्स होते हैं ना, वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और वो एक नैरेटिव सेट कर देते हैं। तो हमने काफ़ी टाइम से 70 सालों से देखा कि एक नैरेटिव इंग्लैंड का बहुत स्ट्रॉन्ग यस। जो है वो रहा। लेकिन देन इन द लास्ट 5 टू 7 इयर्स हमने देखा कि सैचुरेशन मार्केट में इतनी ज़्यादा है, अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो गई। एंड दैट इज़ व्हाई आई फील लाइक स्टूडेंट्स नाउ एंड दे आर मच मोर इन्फॉर्म्ड। पहले जो है वो एक सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो वो सुनी-सुनाई बातों पे यकीन कर लेते थे। तो बिल्कुल। अब लेकिन उनको एक्सपोज़र है, वो खुद यूनिवर्सिटी अच्छा कंटेंट जो है वो यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, स्टूडेंट के प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू रेज़ोनेट करती हैं। वहाँ पे स्टूडेंट को देख के आप समझते हैं कि नहीं, ये खाली कैसल्स नहीं है, यस। खाली जो है वो खंडरात में नहीं है। अल्टीमेटली इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ इनोवेशन, हिस्ट्री ऑफ एकेडेमिया इन दैट कंट्री। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमेशा से रही है, बस उतनी हाइलाइट नहीं होती रही। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल 17वीं यानी कि सदी तक 4 इंस्टीट्यूशंस थे स्कॉटलैंड के अंदर, रादर देन इंग्लैंड के अंदर सिर्फ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज थे।
तो उनका जो हिस्ट्री ऑफ एकेडेमिया, अब इसमें तो कुछ मैं अपने हमारी ऑडियंस को फैक्ट्स जो है वो स्कॉटलैंड के बारे में अगर बताऊँ तो एंटीबायोटिक जो पहला था पेनिसिलिन, दैट वाज इन्वेंटेड इन ग्लासगो। द फर्स्ट क्लोन शीप इन इन ग्लासगो। उसके बाद टेलीविजन वाज इन्वेंटेड बाय अ स्कॉट, बिल्कुल। स्कॉटिश पर्सन। टेलीफोन वाज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वाज स्कॉटिश। राइट। तो अल्टीमेटली जो स्कॉटिश लोग हैं उनके अंदर इनोवेशन का एक जज्बा और एक माइंडसेट हमेशा से रहा है। जहाँ तक बात है उसके अंदर अब स्टूडेंट्स को काफ़ी जगहों पे नहीं पता होगा या फिर जिनको पता है कि इट्स अ बीच सिटी एंड इट्स अ पोर्ट सिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तो डिफरेंस आ जाता है कि अल्टीमेटली लोकल इकोनॉमी के अंदर जो काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि ऑयल रिच इकोनॉमी यस। रही है, तो दैट ट्रिकल डाउन फैक्टर, ठीक है, वो किसी भी जगह पे हमने पूरी दुनिया में देखा है कि अल्टीमेटली जहाँ पे भी मेजरली वो होता है लाइक ऑयल की प्रोडक्शन होती है, एक्सकवेशन होती है, तो दैट गोज़ इनटू द इकोनॉमी। उसके अलावा जब पोर्ट सिटी है तो ट्रेड बहुत रहा है, उसकी वजह तो बेसिकली इन इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से अब स्टूडेंट्स को वो रुझान बाहर नज़र आ रहा निकल है, जाओ। अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, अब वो हाइलाइट हो रही हैं। सो आई थिंक दैट दीज़ आर मेजर फैक्टर्स जो कि हमारे बने के ना अल्टीमेटली हमने स्टूडेंट्स को ये बात समझाई और दिखाई कि देयर आर बेटर अपॉर्च्युनिटीज़, नॉट फॉर एवरीवन। और ये भी मैं आपको बात कह दूँ कि सबके लिए तो हम नहीं कहते कि जी सब जो है वो एबरडीन चले जाएँ या सब स्कॉटलैंड चले जाएँ। तो ये तो बात हो गई। आरजीयू के अभी मैं थोड़ा-सा टाइम लेके सिर्फ हिस्ट्री का जो है ना वो एक डिफरेंस बता दूँगा यूनिवर्सिटी का कि आरजीयू है क्या? रॉबर्ट गॉर्डन जो है वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट और एक बिज़नेसमैन थे, ठीक है? इन द 1729 के अंदर उन्होंने एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बनाया अबरडीन में। बिल्कुल ऐसा। इंटेंशन क्या थी कि भाई गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, क्योंकि ही वाज़न्ट चार्जिंग फॉर दीज़ थिंग्स, बिल्कुल। ठीक है? तो वो तो यानी कि फ्री का एक फलाही यस। इदारा आप समझ लें था। देन ओवर टाइम अगले 250 सालों में, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो है उसमें ग्रे स्कूल ऑफ आर्ट 1885 में खोला गया, एनर्जी इंजीनियरिंग स्कूल जो है वो 1940s के गालिबन ये अराउंड खोला गया, और इन सब को फिर यानी कि साथ यानी कि ना चार्टर किया गया 1992 में यूनिवर्सिटी, यस। जो कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी है। और जो हमारा कैंपस है वो गालिबन 2017 के अंदर हम लोग, और मैं 2015-2017 के अंदर हम लोगों ने शिफ्ट किया था इस कैंपस में। तो इट्स नॉट इवन अ 10 ईयर ओल्ड कैंपस। तो वो सारा अप्लाई, और इस पे 120 मिलियन पाउंड्स जो है वो स्पेंड किए गए थे ऑन दिस गाड़ी कैंपस। सो इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट। लेकिन जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है कि भाई अपनी जिस जगह हम रहते हैं हमने उस कम्युनिटी को बेहतर क्या? किया है बिल्कुल। और उसमें बहुत इम्प्रूव अच्छी बात है कि आप डिलीवर क्या करना चाह रहे हैं। डिलीवर क्या करना चाह रहे हैं। डिलीवर करना बेसिकली ये नहीं था कि पहले दिन से यूनिवर्सिटी बन जाओ। बिल्कुल। ये माइंडसेट नहीं था। माइंडसेट था कि भाई जब हम असल में चार्टर होगा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वोकेशनल ट्रेनिंग हमने बहुत कराई। और उसके अलावा अभी भी हम सबसे ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ जो है वो स्कॉटलैंड में वो हम लोग ऑफ़र करते हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड दैट प्रोफेशनल्स इन टुडेज़ डे एंड एज, ठीक है, लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। टाइम उनके पास है नहीं कि वो क्लासरूम में बैठ सकें। तो इस गैप को किसी को तो ब्रिज करना पड़ेगा। तो इट दैट इज़ एन अप्लाइड माइंडसेट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। इवन नाउ अली भाई हमारा सबसे पहला जो एआई का कोर्स था इन स्कॉटलैंड वो आरजीयू ने ऑफर किया। सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स था इन 2014 वो आरजीयू ने ऑफर किया। तो दैट वाज़ ऑलवेज़ इनोवेशन हैज़ बीन एट द कोर ऑफ इट, और इनोवेशन फिर अप्लाइड कि भाई इंडस्ट्री अल्टीमेटली डिक्टेट करती है हमारा करिकुलम। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? तो ये अगर मैं यानी कि इसको अगर सम अप कर सकूँ आपके उसमें कि क्यों स्टूडेंट्स राग़िब हो रहे हैं इस साइड पे और क्यों उनको एडेड वैल्यू नज़र आती है, बिकॉज़ एम्प्लॉयबिलिटी इज़ द की। फॉर मेनी ऑफ द 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी इज़ द मेन गोल अल्टीमेटली। तो उसके अंदर वी आर वेरी गुड विद 97% एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आपका भी चूँकि एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप खुद भी जो है ना वो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आप क्या डिफ़रेंस फ़ील करते हैं बाहर की एजुकेशन में और पाकिस्तान के एजुकेशन में? क्यों इम्पोर्टेंट है? ये जो एक पॉइंट है जब हमारे यहाँ पे एक देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट्स होते हैं, जी। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से। ये चीज़ आखिर एक एज़ अ कंसल्टेंट या आप क्या समझते हैं कंसल्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को पिन पॉइंट करने के लिए कि हमें स्किलफुल, हमें रिसर्च बेस्ड, हमें कोई ऐसी डिग्रीज़ के ऊपर जाना चाहिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? चूँकि आपका एक अपना भी एक्सपीरियंस है और आप लाहौर में भी जब आप रहे हैं तो आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन है वो की हुई है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन यहाँ से भी आपने अगर हम यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा-सा कर लें, थोड़ा-सा रैंकिंग वाइज़ देख लें, तो आपका भी यहाँ पे ए प्लस रैंकिंग यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं। उसके बावजूद आपने ये चूज़ किया कि मैंने एक रसल ग्रुप टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट हुए हैं। क्या फ़ील समझते हैं? क्या बताना चाहेंगे? क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि आप ये सफ़र लाज़मी एक दफ़ा तय करें? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको मैं इस अपने तो मैं अगर आपको एक्सपीरियंस का लिए भाई बताऊँ ना, तो उसमें मेरे दिमाग में रसल ग्रुप उस टाइम पे सिर्फ़ इस वज़ह से था जिस वज़ह से आज भी बच्चों के दिमाग में रसल ग्रुप होता है, एंड दैट इज़ ब्रांडिंग।
टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और मैं उसके अंदर ये वही यही मैसेज दूँगा कि वो बुरी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी उसका मुझे को नुकसान हुआ या फिर नहीं मिला, मुझे वो फ़ायदा नहीं होता। तो व्हेनेवर आई टेल इट टू समवन, इट इज़ अ सेंस ऑफ लाइक प्रेस्टीज और राइट्स, तो वो डेफ़िनिटली है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे लगता है कुडन्ट बी टू फार अवे फ्रॉम एनी अदर अप्लाइड यूनिवर्सिटी एज़ वेल। अगर मैं इस तरह से इसको नज़र से देखूँ कि यानी मैंने स्टूडेंट्स को जिनको पिछले 3 सालों में आरजीयू से ग्रेजुएट होते देखा है, बहुत से ऐसे हैं जो हू आर डूइंग एक्चुअली बेटर देन मी इन देयर प्रोफेशनल लाइव्स। आपके पिछले जो पहला सवाल था, वो था कि हम यहाँ की एजुकेशन और बाहर की एजुकेशन में जो डिफरेंसेस हैं, वो अली भाई मेजरली सोचने के तरीके में है, मेरे ख्याल के हिसाब से। अगर मैं इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एविड यूज़र हूँ एआई के टूल्स का। मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकती है। बिल्कुल बहुत सी चीज़ों के अंदर कंट्रोवर्शियल चीज़ों को अगर हर इंसान को अवॉइड करना चाहिए, वो बेशक कोई भी टेक्नोलॉजी हो, बेशक वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, उसके भी जो है वो यानी कि दूसरे यानी कि वो बुरे ये इफ़ेक्ट्स हो जो ये सकते हैं गैजेट्स आ गए हैं ना, असल में ये तो हर बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर कि वो इस्तेमाल कैसे वो करता है। इस्तेमाल कैसे कि करता है। बिल्कुल। उसके अच्छे फ़ायदे भी हैं, ऐसे ही नुकसानात भी। नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो लेकिन ये है कि आप नुकसानात हाइलाइट करें और साथ उसका अच्छा इस्तेमाल लेकिन जारी रखें, ताकि आप और ज़्यादा क्योंकि तरक्की इसी इनोवेशन वो अल्टीमेटली आप उसको फाइट नहीं कर पाएँगे ना। तो मैंने लेकिन ये सवाल अपने एकेडमिक्स से पूछा और पिछले थोड़े टाइम से हमारा काफ़ी ग़ालिबन पिछले 2 सालों में मैं उस पे भी बात करूँगा कि हम पाकिस्तान में किस तरह से अब जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और उसके अंदर पैरागॉन का भी एक मेजर रोल था विद द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो वो यानी कि हायर मैनेजमेंट ने पैरागॉन की सेटअप करके दिया एंड दैट फैसिलिटेशन। तो हम क्या जो है वो करने की अल्टीमेटली कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू मुझे थोड़ा-सा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोज़र मिला ऑन द टॉपिक ऑफ एआई एंड इट्स यूसेज। और मैंने ये सवाल जो है वो अपने एकेडमिक्स से और अपने वाइस प्रिंसिपल से रखा। जब ये सवाल मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वी हैव टू अडॉप्ट इट अल्टीमेटली। हम उसको फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे ईथॉस के खिलाफ है ना, कि अगर हम इनोवेशन में बिलीव करते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, आप इसको इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। लेकिन हमने टूल्स डेवलप कर लिए हैं टू सी कि आप कहाँ पे इसको, जिस तरह से आप वो बेसिकली हम ये कहते हैं ना कि आप विकिपीडिया से अगर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे असाइनमेंट में, तो आप चैट जीपीटी से भी ना करें। नहीं करेंगे। ठीक है? आप उसको अपने अल्फ़ाज़ों में अपनी समझ के लिए इस्तेमाल करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें उस चीज़ के, ठीक है? उससे वो सवाल पूछें जो आप शायद एक टीचर से पूछना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो टीचर शायद ये हर यानी कि ना अक्ल कुल नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी हो सकता है। हो सकता तो आप उसको जो है वो ट्रस्ट करें, अच्छा, लेकिन आपने स्टूडेंट लाइफ़ गुज़ारी है, ठीक है? नो डाउट आप बहुत टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। मेरे को ऐसा शायद एक क्लास ही अफ़ोर्ड करती होगी। लेकिन वो जो स्टूडेंट लाइफ़ है, वो सेम होती है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका लिविंग, सर, आपका फूड। खाना आपने खुद बनाना सीखना ही सीखना है, आपने कपड़े धोने सीखने ही सीखने हैं। इन चीज़ों का तो वे आउट नहीं है, बिल ठीक है? आप जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, तो दैट मेजर टेक अवे इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी देयर। लेकिन माइंडसेट के अंदर अगर जो है वो बात की जाए, तो वो यही है कि हम एआई को अडॉप्शन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे हम उस तरह से नहीं उस चीज़ को इस नज़र से नहीं देखते, ठीक है? कि नहीं, हम इसको हम फाइट करते हैं, हम कहते हैं बैन कर दें। ठीक है, इस्तेमाल ही ना करें। तो ये वाला जो माइंडसेट है कि ना इस्तेमाल करने वाला, उससे क्या होगा, आप उसको कभी इस्तेमाल करना सीखेंगे नहीं और उसकी गलतियाँ पॉइंट आउट नहीं करेंगे, फिर गलतियाँ ठीक कोई नहीं करेगा उनकी। पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये वाली चीज़, मैं तो ये मेजर डिफरेंस देखता हूँ कि यहाँ की एजुकेशन वहाँ पे अप्लाइड है। हर चीज़ को जो है वो नए आइडियाज़ की सोच को वेलकम किया जाता है, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पे शायद वो काफ़ी दफ़ा नहीं होता। देन अप्लाइड रिसर्च जो है, रिसर्च की आपने बात की, रिसर्च यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ जस्ट फॉर एकेडमिक साइटेशंस। कि आप इसके एकेडमिक जर्नल आपने भर दिए, 1000 भर लें, आप 2000 भर लें। अल्टीमेटली अगर सोसाइटी को उसका फ़ायदा तब होगा ना, जब वो वाली रिसर्च अप्लाई की जाए। अप्लाई की जाए। तो ये वाली चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मिसिंग है। देयर आर अ हैंडफुल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हू आर डूइंग एक ये चीज़। स्टूडेंट्स को यहाँ पे तो हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। वहाँ पे जाके आपको जो आपने एक्सपोज़र की बात की, वो सब स्टूडेंट्स का सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी चले जाइए, जिस किसी मुल्क चले जाएँ, ठीक है? फिर लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको समझ आती है। फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। मैनेज कैसे तो करते हैं? आपने यहाँ पे टाइम तो मैनेजमेंट कैसे? सही फाइनेंसेस की मैनेजमेंट अली भाई इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि हम सबको ऑलमोस्ट आदत है कि हर इंसान जो है वो एंड में महीने के खत्म हुए होते पैसे। अब दिस इज समथिंग, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास वी हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। बाहर तो आप ये नहीं कर पाएंगे कि आप 6 दिन पहले पैसे खत्म हो गए, आप कहाँ किस पे रिलाई करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो दैट इज समथिंग दैट यू लर्न कि वो यहाँ पे हम उस वाले शेल्टर में हैं कि पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, यानी कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाएगा। तो दिस इज गुड टू कम बैक टू, कभी आप आना चाहें, आपका घर यही है, कोई नहीं आपको कहता नहीं कि आप बाहर ही जाके सेटल डाउन कर जाएं। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि वो एक्सपोजर लेते हैं, दे डूइंग सो वेल इन पाकिस्तान। लाइक आई नो मेनी ऑफ द पीपल जो कि एक वापस मिसाल आप भी हैं इस मैं तो रिसर्च वर्क चले वो कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा बिजनेस में मैंने देखा है, मैंने बाकी हर फील्ड में देखा है कि जो एक्सपोजर गेन यस, करते हैं। ये असल चीज़ है ना। देखिए इस चीज़ को समझना कि एजुकेशन तालीम आपको पे बैक इन अ सेंस ऑफ आपकी सैलरी अच्छी लगा सकती है। बिल्कुल। आपको शऊर दे सकती है, उठना, बैठना, तो बोलना। कैसे?
आपको एक्सपोज़र दे तो ये सकती है। लेकिन जो आपको सेटल डाउन कर सकती है, आपकी अच्छी सैलरी, अच्छा बिज़नेस जो है, वैसे वो मेरे ख़्याल से कि आपको ये चीज़ बता सकती है, वक़्त कैसे मैनेज करना है, टाइम। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपने बहुत बड़ी बात की है कि चीज़ों को मैनेज मैनेज कैसे कैसे करना है। करना है? उसमें टाइम है, फाइनेंस है। बिल्कुल ऐसे। आपके इस टाइम मेरे ख़्याल से कि 90% यूथ का पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल, जो हम मेरा 100% ख़्याल है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और बड़े लोगों को इस चीज़ को कोड करना चाहिए बिल्कुल कि ऐसे। हाउ टू मैनेज दीज़ थिंग्स। भई आपने ये तो सिखाया ही नहीं जाता। यही तो सिखाया नहीं जा रहा, ये असल बात। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक अच्छा आपका माशाल्लाह चूँकि एक्सपीरियंस भी है और इन चीज़ों को भी देख रहे हैं, हमने लोकेशन को भी बड़े डिटेल से डिस्कस किया। हसन भाई आरजीयू क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को? क्योंकि अगर हम लोकेशन की बात करते हैं जब स्कॉटलैंड की और ख़ास तौर पे अबरडीन वाली साइड पे, तो आरजीयू का नाम जो है ना वो हमें टॉप पे नज़र आता है। बिल्कुल सही। ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसको कह लें कि ऑप्शन में रख रहे हैं हुँ, हुँ। और बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इस टाइम? बिल्कुल सही है। इसमें अली भाई जो पिछले 3 साल में हमने काम किया, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि पहले हम वहाँ क्या कर रहे हैं और फिर हम इन कंट्री यहाँ पे क्या कर रहे बिल्कुल। हैं। या फिर यहाँ से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो मैंने बेस हमने क्योंकि बस स्टूडेंट ने स्टार्ट ऑफ यहाँ से करना है। बिल्कुल ठीक है। अब हम ये फ़ील करते हैं कि बहुत सी दफ़ा जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वहाँ से ही उनको एक एक्सपोज़र स्टार्ट हो जाए कि उनके पास हम आके उनके साथ वहाँ पे इंटरैक्शन करें। क्या बात! पहला स्टेप तो ये हुआ ना। मज़ा तो तब आएगा जब वो आके उनको हम थोड़ा-सा फ्लेवर दे सकें। बिल्कुल। हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है वो हमने विज़िट किया। स्पेसिफिकली हम गए थे लॉ के इश्यू के ऊपर कि हमारे एंटी रिक्वायरमेंट्स का थोड़ा-सा वो था, हमने वी हैड टू मैनेज दैट। तो हम 60% से हमने 48% पे यूनिवर्सिटी पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए किया। अब उसमें भी हमारा तरीका एक होता है कि हम वहीं से बैठे-बैठे कर देते। द एसोसिएट डीन हिमसेल्फ केम टू द या कैंपस, मेट विद बिल्कुल। द फैकल्टी वो पूरा प्रॉपर पंजाब यूनिवर्सिटी का एक विज़िट वो सारा वो चीज़ उसको जो है वो लेके चले। उससे स्टूडेंट के साथ इंटरैक्शन हुआ, हमारा भी और स्टूडेंट को अपने डोर स्टेप पे थोड़ा-सा समझ जाए कि यूनिवर्सिटी का फ्लेवर क्या है। अब इसके थ्रू हम गेस्ट लेक्चर्स अब हम लोगों ने नस्ट के अंदर, बैरिया यूनिवर्सिटी में, इकरा यूनिवर्सिटी में सुपीरियर के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने गेस्ट लेक्चर्स जो है वो इस बार किए। अभी एकेडमिक्स 2 हफ्ते पहले यहाँ थे। उसका भी मेजर पर्पस ये था कि स एकेडमिक्स को समझाना कि भई आपका स्टूडेंट कहाँ से आ रहा है, यस, कल्चरली, कल्चर। ठीक है? ताकि उसको पता हो कि ये कौन किस तरह का कैंपस था, इनका अंडर ग्रेजुएट में, अब ये पोस्ट ग्रेजुएट में है, तो बेसिकली रिलेटेबिलिटी बढ़ाएँ हम उनकी। जब उनको पता होगा तो बेहतर क्योंकि उनके ही कोर्स में आके वो स्टूडेंट ने बैठना है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि हम यहाँ पे हमने इंटरेक्शन स्टार्ट करा दिया उनका। फिर वहाँ पे जाके 2-4 चीज़ों के अंदर मेजर चीज़ सबसे पहले तो सेटलिंग इन। उसके अंदर मैं जो मेजरली करता हूँ वो हम लोगों ने एक बडी सिस्टम बनाया हुआ है। उसमें बडी सिस्टम में ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने लीज़ ऑलरेडी ली हुई होती है। हमने उनको ये बात जो है हम फैसिलिटेट करते हैं कि जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसको हम उन वाले स्टूडेंट उनकी लीज़ खत्म होती है, वो एक और अपने पाकिस्तानी भाई की और इस टाइम पे हमारा ऑलमोस्ट 120-130 का 1 साल का बैच होता है, व्हिच इज़ गुड इनफ फॉर इन क्वांटिटीज़ इट्स द थर्ड लार्जेस्ट इन द इन द स्टूडेंट पॉपुलेशन। तो वो एक इतना साइज़ेबल नंबर है कि वो एक-दूसरे की हेल्प तो ये जो कम्युनिटी वाली फीलिंग होती है, वो सबसे पहली जो है बड़ी वो जो कोशिश है कि अली भैया हम उसको ब्रिज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर्स विद द कंसल्टेंट्स क्योंकि हम मेजर हमें ये होता है कि ये कम्युनिटी फीलिंग पहले आए। उसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी सबसे पहले स्टूडेंट का वहाँ जाके कंसर्न अब आता है कि भाई मैंने जॉब लेनी है पार्ट टाइम। उसके लिए हमारा ई हब जो है वो बना हुआ है जो कि रोज़ अपडेट होता है, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। आपको कहीं जाके बैठ के किसी की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये इश्यू होता है कि वो रह थोड़ा दूर रहे होते हैं कैंपस से कभी एट टाइम्स, इस तरह के इश्यूज़ भी होते हैं। उसके अंदर उनके पास ऑनलाइन एक सिस्टम है, एक डेटाबेस है, जिस डेटाबेस के ऊपर सजेशंस हैं। अब स्टूडेंट को थोड़ा-सा लिखना भाई वर्क होमवर्क पहले से करना पड़ना है, बिल्कुल ठीक। कि भाई जॉब है किस टाइप की। अब मैं एक जॉब बताता हूँ जो कि काफ़ी लोगों को इस टाइप पे रुझान नहीं है, शायद दिमाग नहीं लगता। वो है केयर गिविंग इंडस्ट्री। जो केयर गिविंग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की दोनों की एजिंग पॉपुलेशंस हैं। या वहाँ पे बहुत एक यानी कि इश्यू होता है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ 80 ईयर ओल्ड पर्सन एंड देयर देयर अलोन। वो आपने उसको कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली टेंड भी नहीं करना। यू जस्ट नीड टू बी देयर। बिल्कुल इट्स द वन ऑफ द ईज़ीएस्ट वे एंड द मोस्ट कंफर्टेबल वेज़ ऑफ मेकिंग मनी। बिल्कुल ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट इट। तो थोड़ा-सा उसको पहले से स्टडी करें कि भई केयर गिविंग इंडस्ट्री क्या होती है? उसमें अगर कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, उसको पहले घर बैठ के कर लें। वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाएँगे और वो मैं जॉब मैंने सबसे ज़्यादा देखी कि जो हैं जिसमें पाकिस्तानीज़ अनफॉर्चुनेटली उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पा रहे कि ये अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये तो एक जो है स्पेशली फीमेल्स जो जाती हैं, उनका जो है वो ज़्यादा रुझान जो नर्सिंग बैकग्राउंड, फार्मेसी पब्लिक हेल्थ इस तरह के कोर्सेज़ में जो जा रही होती हैं, उनका एक नेचुरल बिकॉज़ दे फ्रॉम द बायोलॉजिकल फील्ड बिल्कुल तो उसका एक रिलेशन बनता है। तो दैट इज़ समथिंग जो हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है।
दैट इज़ समथिंग जो एम्प्लॉयबिलिटी में हम हेल्प करेंगे। फिर सीवी बिल्डर हो गया, मॉक इंटरव्यूज़ हो गए, ये सारी हैं। फिर ऑन कैंपस हर मंथ जो है वो एक ना एक छोटा पार्ट टाइम जॉब का फेयर होता फिर होता है, है बिल्कुल। ईच मंथ। तो अब वो स्टूडेंट के उस पे है। एंड देन वन थिंग दैट इज़ समथिंग जो कि मैं अली भाई आपको बताऊँ ना, वो है पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, वो मुझे, तो मैं उसको पर्सनल लेवल के ऊपर डील करता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशन इस तरह का है कि आई डोंट हैव टू पुट ईमेल्स थ्रू। बिल्कुल ऐसे ही, मैं बिल्कुल। ये, और ये फ़ायदा बताऊँ कहाँ होता है, जहाँ थोड़ी-सी मैनेज्ड यूनिवर्सिटी होती है। मैंने अब ये आपको जो डिफरेंस थोड़ा-सा नुमायाँ करने के लिए, कि यहाँ पे नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका 10 से 15 हज़ार का एक कैंपस से बड़ा कैंपस नहीं होता। लेकिन जब स्टूडेंट यहाँ से मूव करता है, वो जाता है 60,000 स्टूडेंट्स के कैंपस पे, 70,000 स्टूडेंट के कैंपस पे। तो अल्टीमेटली जो हमारा कंट्रोल एज़ मैनेजर्स और एज़ कंसल्टेंट्स होता है ना, उस पे वो कम से कम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज़ सो मच ब्यूरोक्रेसी दैट इज़ गोइंग थ्रू इट, ठीक है? तो आप शायद वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन में नहीं आ पाते। और ये मुझे लगता है कि अब ये एजुकेशन इस साइड पर ही जा रही है, कि हम अगर किसी को फैसिलिटेट करते हैं, हमारे पास इतने साइज़ेबल नंबर्स नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उस दिन किसी एक एजेंट से मेरी बात हो रही थी, फॉर्मर एजेंट से, तो उन्होंने मुझे मेंशन किया कि हम लोग टाइम पे 4 डिजिट स्टूडेंट नंबर, मतलब कि ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक इनटेक में भेजते, सॉरी, एक साल में भेजते थे एक सर्टेन यूनिवर्सिटी में। और मैं आई जस्ट थॉट टू माय ओन सेल्फ, ठीक है, कि यार ये तो ज़्यादती है। लाइक आप 1000 बच्चा अगर आप पाकिस्तान से खाली भेज रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्लासेस में, क्योंकि क्लासेस यूजुअली काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाते हैं, और वहाँ पे आपके इर्द-गिर्द क्या होगा, 100 की वही क्लास में 70 जो है वो पाकिस्तानी जो है। तो अल्टीमेटली आपने अपने पैसे स्पेंड भी किए, आपको लेकिन वो वाला एक्सपोज़र, तो व्हाट वी नीड इज़ अ मैनेज्ड अप्रोच, जो कि मुझे लगता है कि आरजीयू के अंदर ये एक मेजर चीज़ है कि हम स्टूडेंट इंटरनेशनली, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह से हर पाकिस्तानी मुनफ़रिद है। बिल्कुल। उनकी एक नज़र तो में मुनफ़रिद है, दूसरा जॉब अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा। वही प्रोबेबिलिटी की गेम है ना अली भाई। ये बात बहुत, अब मैं आपको इस पे स्टैटिस्टिक एक बताता हूँ। मैं उस दिन पढ़ रहा था, फाइनेंशियल टाइम्स का स्टैटिस्टिक था, 37% ऑफ द वर्कर्स हू वर्क इन इंग्लैंड, ठीक है, आर ओवर क्वालिफाइड फॉर देयर जॉब्स। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये बात बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक है। अब वो ऑलमोस्ट 40% का मतलब बंदा जो है वो ओवर क्वालिफाइड है, उसको काम अपने से लोअर करना पड़ रहा है। क्यों? सैचुरेशन हो गई मार्केट में। तो आई पर्सनली डू फील कि अगर स्टूडेंट को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो कि मैंने अपने आप को प्लेस कैसे करना है। अब इसी की मैं छोटी-सी एक मिसाल दे देता हूँ। हमारा पैरागॉन का एक स्टूडेंट, ठीक है, जो कि साल पहले गया था, मोहतसिम इकबाल, वो इस टाइम पे स्टूडेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। बिल्कुल अब इस स्टूडेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट होने में 2-4 बातें हैं जो मुनफ़रिद है मेरी नज़र में। एक तो स्टूडेंट की और पैरागॉन की क्वालिटी, सबसे पहले, कि उसने जो स्टूडेंट ने मेहनत की। उसका अगला स्टेप, उस स्टूडेंट का अपना जोश, अपना एक्सपीरियंस। अपना एक्सपोज़र, अपनी करने की विल, बल्कि वो सबसे पहले अपने कोर्स का जो उसका जिस फैकल्टी का स्टूडेंट वो बना, कि वो अब यानी कि मेजर बंदा था जो कि स्टूडेंट्स की बॉडी के बिहाफ पे अपने एकेडमिक्स के साथ लिएज़ॉन करता था। बिल्कुल ऐसे और ही। उसके बाद अब वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट स्कॉटिश हैं इन नंबर्स, फिर नाइजीरियंस हैं, नाइजीरिया, फिर इंडियंस हैं, इंडियंस फिर पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, ठीक है? टाइप्स की भी अगर हम इस तरह से देखें को बस जाके, तो ये हमारा आरजीयू का वो है। अब उसके अंदर फिर भी ही गॉट द वोट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज़ 3 कम्युनिटीज़ एज़ वेल। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको 2 चीज़ें बताती है। ये किसी का इस तरह का रुझान नहीं है कि वो किसी को वोट नहीं देगा क्योंकि ये मेरे मुल्क का नहीं है। बिल्कुल तो ये आपको कम्युनिटी वाली चीज़ नज़र आती है, वरना तो स्टैटिस्टिक कहते हैं कि वो नहीं जीत सकता नहीं था। जी सकते। ठीक है? बिल्कुल क्योंकि वो 4th उसमें है। लेकिन उसने जीता, उसने लोगों को कायल किया। दूसरी चीज़ ये नज़र आती है कि अल्टीमेटली जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो स्टूडेंट के अपने उस पे हैं। बिल्कुल, ये इतने, अब एक अगला सवाल, क्योंकि उसके बैच के अंदर मैक्सिमम उस यानी कि अगर आप सितंबर और जनवरी में डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 50-60 लोग थे। बिल्कुल ऐसे 100 टू 100 सवा 100 टोटल पाकिस्तानी मिला के स्टूडेंट्स की पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इतनी तादाद थी। अब आप इसी को इमेजिन कर लें कि ये 2000 हों। तो होना क्या था, मुतसिम के दिमाग में, ठीक है, मुतसिम ने परेशान हो जाना था कि मैं कैसे कम्पीट करूँ। बिल्कुल ऐसे। और एक और चीज़ होनी थी, जो वहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज़ है ना, उनकी नज़र के अंदर सब एक जैसे लगने लग जाते हैं। ये ऐसे ही आपकी यूनिवर्सिटी की और ख़ास तौर पे आपकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा नुमायाँ और जो हम समझते हैं कि इस चीज़ को एंडोर्स भी करना चाहिए, बड़ी अच्छी है। क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप, यूनिवर्सिटी और आप खुद। और जिस तरह अभी हम स्टूडेंट प्रेसिडेंट के ऊपर बात कर रहे थे, आपकी यूनिवर्सिटी के और वो ग़ालिबन पैरागॉन के ही स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट है इतनी? स्टूडेंट को ये चीज़ समझने की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? अच्छा, इसमें अली भाई ये बेसिकली स्टूडेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि अब मैं ना सिर्फ़ लाइक एक सिंपल सी डिग्री करके एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकूँगा मेजरली, ठीक है? मुझे नीश पकड़नी है।
मुझे अपने आप को मुनफरिद बनाना है, मुझे अपने आप को स्टैंड आउट कराना है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। तो ये वाली जो चीज़ है, वो जैसे मोहतसिम की हम जो बात कर रहे हैं, वो ही इज़ वेरी गुड एट दैट, और उसको जो है वो कमेंडेबल बात है, और हमारी आप लोगों की काउंसलर्स की मेहनत भी है, साथ उसकी भी एक वो है। तो ये स्टूडेंट को जो है मेजरली तो ये समझना पड़ेगा स्टैंड आउट करने के लिए, कि यार सिर्फ़ एक डिग्री को कागज़ का टुकड़ा आप बना सकते हैं, या डिग्री को सबसे लाइफ़ चेंजिंग चीज़ आप बना सकते हैं। ठीक है? वो वाली चीज़ है कि इट्स अ टूल। टूल की नज़र से इसको देखेंगे, यार इससे कुछ भी हो सकता है, ये मुझे इतना वो एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर देगी, एक यानी एक्सपोज़र दे देगी, लेकिन बाहर जाके अब मैं अगर इसकी एग्ज़ाम्पल देखूँ, तो अब यूनिवर्सिटी में जितनी मर्ज़ी सोसाइटीज़ हों, फॉर एग्ज़ाम्पल अब शेफ़ील्ड के अंदर 200 से ज़्यादा स्टूडेंट सोसाइटीज़ थी। एक इंसान कितनी सोसाइटीज़ में पार्ट ले सकता है? बिल्कुल ऐसा, तो उसने लेना तो 2-4 में ही है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है? तो सवाल ये है कि उन 2-4 में भी लेना है कि नहीं लेना? नहीं, अगर नहीं लेना, तो फिर इस बात से इम्प्रेस होने का फ़ायदा? फ़ायदा क्या? ठीक है, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट योर एफर्ट। यूनिवर्सिटी जी करियर फेयर लगाती है, जहाँ मैं आपको बता रहा था। अब जिस स्टूडेंट ने जाना ही नहीं है उस करियर फेयर में, जिसने जाके बात ही नहीं करनी, उसको इस चीज़ का क्या फ़ायदा मिलेगा? तो ये वाली चीज़ जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ एंटाइटलमेंट है कि जी हमने तो पैसे खर्चे हैं तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ये नहीं है। ये ख़त्म हो चुका हुआ है, और ये मैं बड़ा द इस पे बड़ा दो टोक तरीके से लोगों को समझाता हूँ कि बिल्कुल। अल्टीमेटली आप अब स्किल पे काम करें, आप अपने आप को पॉलिश करें। ठीक है? आप अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ लें, आप एक्सपोज़र क्रिएट करें और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें। ठीक है? तो बिल्कुल, फिर नहीं, आपकी जो अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे, अपने ऊपर, अपने स्किल पे, एक्सपोज़र पे काम नहीं करेंगे, तो फिर तो देखिए कॉम्पिटिशन तो है। 100% है। आपने नहीं करना तो 10 और लोग हैं। बिल्कुल। और फिर हम माज़रत के साथ अ, हमारी कम्युनिटी में एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पाई जाती है कि अगर किसी जगह पे या किसी यूनिवर्सिटी में जाके हमें वो चीज़ हमारे मुताबिक नहीं मिली, हुँ, तो शायद वो यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। तो ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसमें अली भाई अगर एक्सपेक्टेशन चूँकि बहुत डिफरेंट होती है ना, अब स्टूडेंट ने खुद अपने दिमाग के अंदर एक बात सोची हुई हो तो बंदा अब मुझे एक दफ़ा याद है कि जब बहुत शुरू-शुरू का मेरा टाइम था, तो उसमें एक स्टूडेंट था, वो उसने बहुत ही मज़ाक़ा ख़ेज़ मुझसे बात 2-4 की। उसने कहा कि सर मुझे नौकरी कितनी जल्दी मिल जाएगी? ठीक है? अब इस बात का जवाब आप मुझे बताएँ ना अली भाई, मैं कैसे दे सकता हूँ? ठीक है? तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार आप ढूँढोगे तो मिल जाएगी। उसने कहा नहीं, आप मुझे पैसे दिलवा देंगे। ठीक है? फिर मुझे अब थोड़ा-सा उसको यानी कि वो ह्यूमर करना पड़ा। मैंने कहा यार आप जाओगे, जब उतरोगे ना एबरडीन एयरपोर्ट पे, तो मैंने कहा साइड पे ना एक बोर्ड लगा हुआ होगा, उस पे लिखा हुआ होगा नौकरियाँ। ठीक है? मैंने कहा वहाँ पे जाके ना वो अपना जो है नाम लिखवा देना। मैंने कहा आपको अगले दिन कॉल आ जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। उसने कहा सर आप मज़ाक कर रहे हैं। ठीक है? मैंने कहा यार शुरू तो आपने किया है। इस बात से है कि जो है वो आप कैसे दिलवा देंगे? मैंने कहा यार इतनी गारंटीज़ में बात, तो मैं तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान में मेरे अपने मुल्क में लाहौर शहर में मैं पैदा हुआ, मैं आपको नौकरी यहाँ पे इंशाल्लाह गारंटी कैसे आप किसी चीज़ के लिए दे सकते हैं? तो ये माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट का डेवलप हो गया है शॉर्टकट का। मुझे वो स्टूडेंट्स भी थे जिनके लिए हम लोगों ने अब स्कॉलरशिप की जो बात अगर ऐसा कर रहे हैं, तो हमने हमने देखा कि बिज़नेस के कोर्सेज़ के अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे जो बहुत अच्छे हमें मिलते थे, उनकी फीस ज़्यादा थी। हमने 2000 से अपनी 3000 पे अच्छा, स्कॉलरशिप जो है वो बढ़ाई। उसके बाद सिर्फ़ पैरागॉन के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक अलग से स्कॉलरशिप निकाली, ठीक है? जिसके अंदर जो अच्छे हमारे पास प्रोमिनेंट स्टूडेंट आते हैं, जो शायद अफोर्डेबिलिटी की वजह से नहीं कर पाते, उनको जी हम 1000 का एक्स्ट्रा। बिल्कुल ऐसी दीज़ आर द वेज़ जो कि हम अब अच्छे हैं अपने प्रायोरिटी पार्टनर्स के बिल्कुल साथ, ऐसी। ठीक है? मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को वो करें। लेकिन वो जो स्टूडेंट जो कि सिस्टम को चीट करना चाहे या फिर एक्सपेक्टेशन गलत लेकर आए, तो एक्सपेक्टेशन की सारी अली भाई बात थी कि हम लोगों को अपना होमवर्क शुरू से ये करना चाहिए, जो आप बात कर रहे थे अभी ब्रेक के अंदर कि जी होमवर्क स्टूडेंट्स का अपना नहीं है। अब मैं आपको जैसे आपको कि काफ़ी चीज़ों को स्टूडेंट को नहीं पता होता कि भाई पीछे वाली साइड पे क्या रीइंफोर्समेंट हो रही है। हमारा ऑडिट हुआ, उन्होंने कहा जी आप स्टूडेंट्स ला रहे हैं, अब इसका ट्रेल बताएँ आपने कैसे वेरीफाई किया है? बिल्कुल, द गुड थिंग इज़ अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमने तो वो नहीं किया इंटरव्यूज़ ना हो, ठीक है? इंटरव्यू होना नहीं, क्रेडिबिलिटी का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास अगर क्रेडिबिलिटी का इंटरव्यू ना होता अली भाई, ठीक है? तो हम क्या सबूत दिखाते यूकेवीआई को, वही ठीक है? हमारे पास मज़े की बात है, पिछले साल 120 समथिंग स्टूडेंट्स का जो है अल्टीमेटली वो हुआ था वीज़ा प्रोसेस। मेरे पास 102 सिर्फ़ एक स्टूडेंट का इंटरव्यू मिसिंग था, और ठीक है? किसी का और नहीं, उसका कुछ भी नहीं मसला हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि 120 में से 119 के जो है वो इंटरव्यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है? सारा डॉक्यूमेंटेड है स्टूडेंट की एक-एक चीज़, ठीक है? और स्टूडेंट को भी सारे आंसर्स आते हैं। तो सिर्फ़ हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ी, उन स्टूडेंट्स की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई अल्टीमेटली कि भाई ये आरजीयू के स्टूडेंट्स हैं, कल को आपका जब वीज़े की बात आएगी, यूकेवीआई अब ना ब्रॉडर चीज़ें कर रहा है, बिल ठीक है? और कैश स्टेटमेंट के ऊपर एजेंट का नाम मेंशन करना, यस। दैट इज़ अ पार्ट गिविंग पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो अब तक की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है वो कि ये आज के हो अब उसमें आप देखें ना कौन-सा कंसल्टेंट है जो ये चाहेगा कि उसका स्टूडेंट चीट करे? बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अब सर सज़ा-जज़ा का जो है वो कॉन्सेप्ट और होना चाहिए। उनमें अच्छे उसमें तो वो करें एजेंट जब को तक अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे।
वो वाली चीज़ मुझे लगता है, और ओवरऑल अब हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, अब उसको अली भाई स्टूडेंट ने भी पूरा करना है। और मैं इस वजह से ये जो थोड़ी-सी अनड्यू एक पैम्परिंग है कि जी नहीं मार्जिन दे दिया जाए, अल्टीमेटली आई पर्सनली फील कि नो। अगर हम मार्जिन्स की बात करते हैं ना, यहाँ हम लूप होल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ हम बच्चे को, स्टूडेंट को पैम्पर करने कि जी पाकिस्तान से आया है, बिल्कुल भी नहीं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब आपने मुकाबले लेना ना, आप कॉम्पिटिशन में, सर वो मेरिट बेस्ड सोसाइटी है, उसमें आप मेरिट के ऊपर ही विन कर सकते उसके हैं। ऊपर तो आपकी कोई सिफ़ारिशात नहीं नहीं आएँगे, आएँगे, कोई आपके रेफ़रेंसेस काम नहीं आएँगे, कोई आपका जो है ना वो दोस्त यार इस मामले में काम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आप इन चीज़ों को, इन रास्तों को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग्रूमिंग के लिए। 100%। तो मेरा ये ख़्याल है कि जिस तरह आपने ये बात की है कि जो यूनिवर्सिटी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर काम कर रही है, तो मेरा ये ख़्याल है कि इस सेक्टर के अंदर जितने भी दोस्त अहबाब हैं, उनको इस चीज़ का खुद भी ख़्याल करना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, स्टूडेंट है, उसको उसको तो सबसे पहले होना चाहिए कि यार वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी पर जा रहा है इस चीज़ के ऊपर, बेशक। और अगर उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो फिर कंसल्टेंट तो फिर बिल्कुल उसके साथ सर, इन द एज ऑफ एआई, इन द से एज ऑफ डिजिटल मीडिया, अगर आप इल इन्फॉर्म्ड हैं, बिल्कुल ठीक है, तो मिस इन्फॉर्म्ड होना ना असल में अली भाई फ़र्क बात है। हर बात इल इन्फॉर्म्ड हो कि आपने इन्फॉर्मेशन ली नहीं है, ली ही नहीं, ठीक है। एक है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कहीं से, वो तो वो फ़र्क बात है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता किया है, जा क्योंकि वहाँ पे नियत का मसला नहीं है ना, ये आप एक्टिव ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऑन कैंपस जो है वो मल्टी फेथ प्रेयर रूम है, जिसके अंदर बाजमात जो है वो नमाज़ होती है, जुमे की भी जो है वो होती है, स्टूडेंट्स खुद से लीड करते हैं। तो ये बड़ी चीज़ें जो स्टूडेंट्स के शायद दिमाग में होती हैं कि नहीं, हमें कल्चरली उतना वो नहीं मिलेगा। अब इसमें स्पाइस ऑफ ईस्ट के नाम से सिटी सेंटर के अंदर दुकान है, वहाँ पे जौन से मसाले आपके हैं, बासमती रबड़ा यानी चावल। हर तरह का नेशनल शान। ये चीज़ सर असल में मज़े की इसमें बात आपको जो है वो अली भाई बताऊँ। एक यूके के अंदर बहुत मशहूर डिश है, उसका नाम है चिकन टिक्का मसाला। वो ग्लासगो में इन्वेंट हुई थी। वो भी स्कॉटिश इजाद है। अब उसकी पीछे स्टोरी इस तरह से है कि एक बंदा जो था वो गया, एक इंडियन रेस्टोरेंट था 19 गालिबन 62 के अंदर, जो ग्लासगो में नया-नया खुला। वहाँ पे एक स्कॉटिश बंदा गया, उसने ना चिकन टिक्का ऑर्डर किया, बारबेक्यू। जब वो आया बारबेक्यू तो उसने खाया, उसने कहा ये तो बहुत ड्राई है, क्योंकि स्कॉटिश लोगों को ना उस टाइम पे ग्रेवीज़ वगैरह का बड़ा शौक होता था। उसने वापस भेजा। अब जो शेफ़ था ना उसके पास थोड़े से मसाले पड़े हुए थे, टोमेटो जो है ना प्यूरे पड़ा हुआ था, सूप पड़ा हुआ था, ठीक है? वो उसने मिक्स करके, थोड़ी-सी क्रीम पड़ी हुई थी, वो उसने मिक्स करके उसकी ग्रेवी सी बनाई। वो उसने जो है ना उसपे चिकन टिक्के में उसको वो डाल के उसे सर्व कर दिया नान के साथ। उसको बड़ा मज़ा आया, वो उँगलियाँ चाटता हुआ, उसने कहा कमाल की कमाल हो गया, ठीक है। वो अगले दिन जाके उसने फिर 6-6 और लोग लेकर आया, फिर और लोग लेकर आया, और फिर अब इस टाइम पे कहते हैं कि फिश एंड चिप्स के बाद जो नेशनल डिश है, ठीक है, यूके की चिकन टिक्का मसाला है। दिखा तो ये बात बताने का मकसद ये है कि जो ये कभी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में शायद होता है कि नहीं यार, स्कॉटलैंड के अंदर पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे, स्कॉटलैंड के अंदर मुसलमान नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। या ये बात आप इसको तो आप सिंपल गूगल सर्च पे स्टैटिस्टिक्स निकाल के जो है वो चीज़ों को देख नहीं, सकते हैं। अब तो ये भी देखने को मिल रहा है असल में कि अगर अब स्टूडेंट आता भी है ना, तो वो एटलीस्ट इतना ज़रूर कहता होता है कि मुझे ज़रा लंदन से हट के बर्मिंघम, मैनचेस्टर, जहाँ पे ज़रा पॉपुलेटेड कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा बहुत होती हैं, ज़्यादा हो गए हैं। आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं, आपको जो है ना वो थोड़ा कॉम्पिटिशन कम हो जाता है क्योंकि हम आदी नहीं है बिल्कुल ऐसे ही। कॉम्पिटिशन के। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें एक और बात जो है वो लोकेशन के लिहाज से जो है ना, जब हम स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं तो बहुत थोड़े डिस्टेंसेस हैं। यस। एक ये बात भी थोड़ी-सी समझने वाली कि स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं 2 घंटे का सफ़र, अरे भाई सच्ची बात है, मैं लेकिन दूसरे कोने में रहता हूँ जॉर्ज टाउन से जो है वो, और मुझे जो है वो ऑलमोस्ट रश आवर्स में 45 टू 50 मिनट्स लगते हैं सी जॉर्ज टाउन आने में फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ लाहौर। दैट ठीक है? तो ये तो लाहौर का हालात है। तो अगर हम कहते हैं कि जी 2 घंटे की ट्रेन में आप ग्लासगो से एबरडीन पहुँच जाते हैं, या एडिनबरा से आप जो है वो 2 ढाई घंटे का तो कोई टाइम ही नहीं है। उल्टा है। तो मैं पर्सनली ये फ़ील करता हूँ कि स्टूडेंट्स रहें अफोर्डेबिलिटी के पीस के ऊपर। अब मैं वैसे वो हम दोबारा से उस चीज़ में ले आते हैं, क्योंकि मेजर चीज़ स्टूडेंट्स ना असल में यहीं से स्टेप रॉन्ग कर देते हैं अली भाई, कि जिसमें वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट पहले से कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लिविंग। अब वो फ़ी के बारे में आपसे बहुत बहस करेंगे। वो कहेंगे 1000 पाउंड्स का अली भाई और मुझे जो है वो डिस्काउंट करा दें, वो आप ले लें। जब आप रह ही इतनी महँगी जगह पे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है वो 400 पाउंड्स पर वीक ही जो है वो अकोमोडेशन लेनी पड़ रही है, तो आपने किस तरह से 1600 पाउंड आप महीने का खर्च देंगे? ऐसे ही। तो ये वाली चीज़ अब ना होक्स बन चुकी है। अब उसमें अब यू एंड अप कॉम्प्रोमाइज़िंग। होता क्या है, आप जो है वो बर्मिंघम में अगर रह रहे हैं, ऐसा नहीं आप नहीं सर्वाइव कर पाएँगे। होगा क्या, आपको कमरा भी शेयर करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो व्हाई वुड यू वांट टू गो थ्रू दैट रादर देन कि आप अपनी स्पेस एक ले सकें, लेकिन आप किसी ऐसे शहर का इंतखाब कर रहे हो। मज़े की बात है, वैसे मैं खाली ये नहीं कहता कि आरजू ही है। मैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और लीफ एनएल के ऊपर 3-4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि
थोड़ा-सा लाइक जो नॉर्मल एक वो होता है ना राउट, बिल्कुल, उससे हट के, इससे हट ठीक है? लेकिन वो बड़ी अपनी जगह पे वैल्यू रखती हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट उनका इंतखाब करता है, वो लॉन्ग रन में आपने भी देखा होगा उनका सक्सेस रेशियो, बिल्कुल ठीक है? वो बड़ा हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें जैसे क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की आप लोगों ने बहुत उस पे काम किया माशाल्लाह। इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था नहीं पता। कि इतनी अच्छी उसमें, तो लाइक मैं उसमें नहीं, क्रेडिट जो है वो इज़ ड्यू, लेकिन वो वाली बात है कि लेकिन जब तक स्टूडेंट ये ना थोड़ा-सा रिसर्च करने को तैयार नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर कि हाँ, मैंने यानी कि माननी है, सुननी है, कोई अलग भी बात, वो तो फिर आसान है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ 2 तरह के स्टूडेंट हैं अली भाई। एक हैं जिन्होंने जाना ही है लंदन, वो जाएँ, उनको जाना चाहिए। अल्टीमेटली हम सारे स्टूडेंट्स को सच्ची बात है ग्लासगो ला भी नहीं सकते, हमें स्कॉटलैंड ला भी नहीं सकते, नहीं ला, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है कि वो जाएँ। लेकिन कोई स्टूडेंट जो कि थोड़ा-सा फ़ील करते हैं कि उनको वैल्यू फॉर मनी एजुकेशन चाहिए, स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयबिलिटी, मेजर चीज़ एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर हमारा वो है। अगर आप रिसर्च पे भी एमरेस को थोड़ा-सा टच कर देता हूँ, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है आजकल। हम ज़रूर मास्टर्स ऑफ रिसर्च जो है वो ऑफ़र करते हैं, लेकिन स्टूडेंट रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। यही थैंक यू सो मच हसन भाई, आपकी इस इन्फॉर्मेशन से और हमारी ऑडियंस देखने वालों के लिए जो आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। एक लास्ट में एक हमारा एक ना छोटा-सा एक मैसेज होता है। आप क्या एक एज़ एजुकेशनिस्ट कंट्री मैनेजर आप चूँकि खुद भी आपका एक्सपीरियंस है, एक छोटा-सा आपके ज़हन में कि यार एक मैसेज जो मैं कोड करना चाहूँ कम्युनिटी को, हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से पैरागॉन एड चूँकि हमने एक ये एक आपके सामने एक चीज़ आपको बताई है, थोड़ा-सा इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी में अगर आप एक कोई मैसेज आप मैसेज तो मेजरली सारे हमारे व्यूअर्स के लिए यही है कि सही चीज़ की खोज लगाने की कोशिश करें। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी का जो भी डिसीजन लें, उसको बहुत समझ के, बहुत ज़्यादा सर्च अप करके उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग रख के करें, और हर चीज़ की नाप तोल ज़रूर करें। इमोशनली ड्रिवन जो है वो सिर्फ जो है वो चीज़ों की तरफ ना माइल हों। ये एज ए सोसाइटी भी और एजुकेशन में भी, दोनों जगहों के ऊपर हमें अपने जिसको कहते हैं जोश से नहीं होश से जो है वो काम लेना चाहिए। दिस इज़ द मेजर मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव टू आवर यंगस्टर्स, कि आप इवन अब स्टडी अब्रॉड की स्पेसिफिक बात करूँ, तो उसमें अपना होमवर्क ज़रूर करें। किस जगह पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपके कैसे अखराजात होंगे और कैसी आपकी ज़िंदगी आगे होगी। उसमें अच्छे काउंसलर्स, अच्छे कंसल्टेंट्स का जो है वो इंतखाब करें, गुमराह ना हों सिर्फ़ एक जल्दबाज़ी के चक्कर में, शॉर्टकट्स में कि नहीं ये हमारे अच्छे कंसल्टेंट तो हमसे कह रहे हैं कि आप टेस्ट दे दें तो इनके पास नहीं जाएँगे, वो दूसरे वाले कोई शॉर्टकट बता रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट जो है वो अल्टीमेटली ज़िंदगी में पे ऑफ नहीं करते। तो ये मेजरली मैसेज है मेरा। थैंक यू सो मच अली भाई। थैंक यू सो मच भाई। बिल्कुल ठीक। देखते रहें हमारी पैरागॉन पॉडकास्ट सीरीज़। अगली पॉडकास्ट सीरीज़ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम।